नमस्कार दोस्तों, 2-3 दिनों से करंट अफेयर्स नहीं आई थी, तो इस वीडियो में शामिल है 2-3 दिन की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में करंट अफेयर्स। पहले आसियान भारत समुद्री अभ्यास का समापन कहाँ हुआ? तो आंसर है दक्षिण चीन सागर में पहले आसियान भारत समुद्री अभ्यास का समापन हुआ। आंसर है दक्षिण चीन सागर। चर्चा का विषय बना हुआ है मध्य प्रदेश का कूनो राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों में से एक चीता जो कि मादा है और जिसका नाम है दक्ष, उसकी हो चुकी है मौत। इस मौत का कारण बताया जा रहा है संबंध के दौरान नर चीते का हिंसक व्यवहार। मृत मादा चीता के शरीर पर पाए गए घाव समागम के प्रयास के दौरान नर चीते के हिंसक संपर्क के कारण प्रतीत होते हैं। संभोग के दौरान मादा चीतों के प्रति नर चीतों का ऐसा हिंसक व्यवहार सामान्य कहा जाता है। ऐसे में निगरानी दल के दखल की संभावना ना के बराबर होती है और ये मुमकिन भी नहीं है। इस मृत मादा चीता दक्ष का प्रोटोकॉल के अनुसार पशु चिकित्सक दल द्वारा स्वपरीक्षण किया जा रहा है। तो याद रखना है मादा चीता दक्ष, और कूनो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना को 8 साल पूरे हो चुके हैं। आपसे पूछा जाएगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना किस वर्ष से लागू हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 में कोलकाता से, पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2015 में इसकी शुरुआत की थी। इन तीनों योजनाओं को आपको याद रखना है। वहीं चर्चा का विषय बन चुका है सितवे पोर्ट। आपसे पूछा जाएगा सितवे पोर्ट कहाँ है? तो आंसर होगा म्यांमार। म्यांमार में है सितवे पोर्ट। सितवे पोर्ट म्यांमार में खुलने से भारत और म्यांमार के रिश्तों में मजबूती आएगी, क्योंकि सितवे पोर्ट भारत की सहायता से म्यांमार में खोला गया है या बनाया गया है। तो ये है कोलकाता, ये है सितवे। सितवे कहाँ है? सितवे पोर्ट मणिपुर में है, जो भारत की सहायता से बनाया गया है। तो अब यहाँ से भारत के सामान को म्यांमार और म्यांमार के सामान को भारत ले जाने में आसानी होगी और व्यापार में वृद्धि होगी। और बाकी बात हम पहले कर चुके हैं सितवे पोर्ट के संबंध में। वहीं भारत के प्रथम भारतीय वायु सेना विरासत केंद्र की स्थापना की गई है। कहाँ की गई है? भारत के प्रथम वायु सेना विरासत केंद्र की स्थापना की गई है चंडीगढ़ में, याद रखना है। वहीं 13 से 17 मई 2023 तक दिव्य कला मेले का आयोजन होगा। दिव्य कला मेले की शुरुआत 2022 में हुई थी। पहला दिव्य कला मेला हुआ था दिसंबर 2022। तो याद रखना है पहला दिव्य कला मेला कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ, दिसंबर 2022 में हुआ। फिर मुंबई फरवरी 2023, फिर भोपाल 2023 में हुआ। और ये चौथे नंबर का दिव्य कला मेला है जो कि गुवाहाटी में होगा। याद रखना है पहला दिल्ली, फिर मुंबई, फिर भोपाल और अब है चौथा गुवाहाटी। मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत समय सीमा के पूर्व 50,000 से अधिक अमृत सरोवर का निर्माण हो चुका है पूरा। तो वर्ष 2023 तक हमारा लक्ष्य था 50,000 अमृत सरोवर बनाने का, लेकिन वर्ष 2023 में 50,000 से ज़्यादा अमृत सरोवर बन चुके हैं। आपसे पूछा जाएगा अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत किस वर्ष से की गई? तो मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत 24 अप्रैल 2022 को की गई थी। याद रखना है किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत 24 अप्रैल 2022 को की गई थी, जिसका लक्ष्य था 15 अगस्त 2023 तक 50,000 अमृत सरोवर बनाने का, लेकिन 15 अगस्त से पहले ही 50,000 से ज़्यादा अमृत सरोवर बन चुके हैं। केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने हरित पथ दिशा निर्देश 2023 हरीश सागर का शुभारंभ किया है। हरीश सागर दिशा निर्देश 2023 पथ विकास, संचालन और रखरखाव में इकोसिस्टम के साथ कुशलता बढ़ाने की परिकल्पना पर आधारित है। नागालैंड में अल्पसंख्यक मामलों के निदेशालय की स्थापना की गई है, याद रखना है। राजस्थान के डेगाना में लिथियम के भंडार की खोज की गई है। आपको कमेंट करना है राजस्थान में डेगाना की खान किस लिए प्रसिद्ध है। वहीं अखिल भारतीय रेडियो को अब आकाशवाणी के रूप में जाना जाएगा। अब ऑल इंडिया रेडियो होगा सिर्फ आकाशवाणी, यानी अब ऑल इंडिया रेडियो आप नहीं सुनेंगे, अब आप सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो की जगह हर जगह आकाशवाणी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार अपनी कविता में लिखा था,
आकाशवाणी नाम याद रखना है। तो अखिल भारतीय रेडियो को अब आकाशवाणी के रूप में जाना जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। INS मगर हो चुका है रिटायर्ड। भारतीय नौसेना का एक उभयचर हमलावर जहाज़ है INS मगर, जिसने 36 वर्षों तक देश की सेवा की है और इसे 6 मई 2023 को सेवानिवृत्त कर दिया गया है, यानी रिटायर्ड कर दिया गया है। INS मगर अंडमान और निकोबार कमांड के नए कमांडर इन चीफ बनाए गए हैं एयर मार्शल राजू बालकृष्णन। नमस्कार, बने रहिए चैनल के साथ, हर अपडेट सबसे पहले आप तक। नमस्कार।